तो वो मुंह खोल के एक पहाड़ पर आधा शरीर उनका जमीन के अंदर था और आधा बाहर था, तपस्या कर रही थी। तो उस पक्षी ने वो पात्र टेढ़ा किया, वो खीर कहाँ गिरी? अंजना माता के मुंह में। तो इससे भी हनुमान जी का प्रागट्य बताते हैं। लेकिन शिव महापुराण में भगवान शिव, क्योंकि है तो शिव का ही अवतार है, रुद्र का ही वो अवतार है, तो भगवान वहां पर रुद्र के अवतार जो थे भगवान हनुमान जी ने चैत्र में पूर्णिमा के दिन अंजना माता के गर्भ से जन्म लिया। और कार्य की सिद्धि के लिए इनका जन्म हुआ है। काहे के लिए? कि हमारा जो भी कार्य है वो हनुमान जी ही सिद्ध करते हैं। अनेकों नाम इनके हुए। हनुमान जी का असली नाम क्या था? असली नाम क्या था हनुमान जी का? वज्रांग। क्या था? वज्रांग। सब देवताओं ने इनको शक्तियां प्रदान की और कहा कि तुम्हारा शरीर वज्र के समान होगा। किसके समान? वज्र के समान, इसलिए तुम्हारा नाम वज्रांग होगा। लेकिन हमने वज्रांग वज्रांग कहते कहते बजरंग बली कर दिया, क्योंकि इनकी जैसी जैसी लीलाएं हुई वैसे वैसे इनके नाम हुए। अंजना माता के पुत्र हैं, इसलिए कहा गया कि और पिता का नाम क्या है? केसरी, इसलिए कहते हैं केसरी नंदन। और किसके जैसे हैं? एकदम सुंदर मनोहर मूर्ति है, जिन्होंने बचपन में ही सूर्य को निगल लिया था। तो उनको ये भी कहते कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। और सुंदर। और महाराज उनके बिना हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि राम जी का उन्हें वरदान प्राप्त है। आपने देखा होगा कि जितने राम मंदिर नहीं है उससे 3 गुना हनुमान जी के मंदिर है। किसके हैं? हनुमान जी के ज्यादा है ना। क्यों है? क्योंकि उन्होंने भगवान राम की इतनी सेवा करी थी, इतनी सेवा करी थी कि पूरी धरती पर सेवा पूजा गई थी। पूरी धरती सेवामय हो गई थी। आज महाराज कोई बहू भी अपनी सास की सेवा करे तो वो बहू भी पूजने योग्य है, पर करे तब। हनुमान जी ने इतनी सेवा करी कि आज अगर गांव में राम मंदिर नहीं मिलेगा लेकिन हनुमान मंदिर अवश्य मिलेगा। और कार्य सिद्धि का उन्हें वरदान प्राप्त है, क्योंकि जब भगवान श्री राम साकेत धाम जा रहे थे तब हनुमान जी ने भी हट कर लिया कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान तुम्हें यहीं रहना है। जब तक इस कलयुग में मेरी कथाएं होगी तब तक तुम यहाँ रहोगे, तुम अजर अमर रहोगे। और हर जगह जहाँ जहाँ राम जी का कीर्तन होता है, जहाँ जहाँ भगवान की भक्ति होती है, वहाँ हनुमान जी का पहरा लगता है। कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, वहाँ वहाँ पहरा लगता हनुमान का। कि जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ तुम उपस्थित रहोगे, तुम अजर अमर रहोगे। और अष्ट सिद्धियाँ, क्यों काम सिद्ध होते हैं हनुमान जी की पूजा से? क्योंकि अष्ट सिद्धियाँ तुम्हारी सेवा करेगी, ऐसा राम जी ने कहा था कि अष्ट सिद्धियाँ तुम्हारी सेवा में लगी रहेगी और तुम्हें यहीं रहकर भक्तों के काज संवारने हैं। इसलिए उनका प्रागट्य हुआ राम जी के काज को सिद्ध करने के लिए। और हमारे भी काज बालाजी महाराज सिद्ध करते हैं। हर गांव में वो खेड़ापति बनकर विराजमान है, पूरे गांव की वो रक्षा करते हैं। बोलिए खेड़ापति हनुमान की। और महाराज भगवान को बस 2 मिनट उनके सामने ध्यान से भजने की आवश्यकता है। मैंने कल परसों ही कहा था कि भले 4 घंटे तक मत बैठो। भगवान नहीं कह रहा कि ध्यान कहाँ है काम में और 4 घंटे तक पूजन पाठ कर रहे, मत बैठो 4 घंटे तक। लेकिन 2 मिनट बैठे हो तो वो मन आपका 2 मिनट के लिए भगवान से जुड़ जाए।
लेकिन हमारा मन हमारे वश में नहीं है, कि काबू में हमारा मन नहीं तो ध्यान क्या करे। और ये आंखें नहीं करती है हमारे प्रभु का दीदार तो भगवान क्या करे। हमारा मन नहीं चाहता है, हमारा मन तो चाले, पर हमारे जो अंदर पाप बैठे हैं, हमारे विकार बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि हम भगवान की सेवा करें, पूजा करें। तो महाराज 2 मिनट बैठो, पर अपने ध्यान से बैठो, प्रेम से बैठो, सब काम भुला के बैठो। यहाँ भी बैठे हो तो इस भाव से मत बैठो कि घर में फ्रिज में दूध रखा है, बहू अकेली चाय बना के अच्छी वाली पी लेगी, हम यूं ही रह जाएंगे। ने बहू भी यूं मत बैठो कि कहीं ऐसा नहीं कि सासू जी कह रही अलमारी अलमारी हमार ले, नई पुरानी चीज निकल जाए। इस भाव से सारी चिंता छोड़ के बैठना है, वो कथा में सार्थक बैठना है आपका, सारी चिंताएं परे। वही तो, इसी को तो कथा कहते हैं कि आप सारी चिंता भूल कर भगवान में लग जाएं। एक दिन माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर चुपचाप बैठी थी और साथ में भोलेनाथ भी तपस्या में लीन थे। और 33 करोड़ देवता में कोई नहीं को भोलेनाथ रोज घुमाने ले जाते, रोज पृथ्वी की परिक्रमा कराते। लेकिन एक दिन वो दोनों जा ही रहे थे, इतने में नंदी जी वहां पर आ गए। नंदी ने कहा कि प्रभु चलो, जल्दी चलो, आपके एक संकट पर कष्ट है। बोले आज परिक्रमा मत करो, आज हमारे साथ चलो। तो भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं, भक्तों की जल्दी सुनते हैं। उन्होंने कहा कि चलो। पार्वती जी को वहीं छोड़ दिया और जाने लगे तो पार्वती जी पैरों में गिर गई कि बोले आप जब देखो, जब न कभी इधर कभी उधर जाते रहते हो। बोले कि बस शाम के समय आप मुझे लेकर घूमते हो, बाकी पूरे दिन में अकेली बैठी रहती हूँ, मेरा एकांत कैसे दूर करूं, क्योंकि आप तपस्या में रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले बैठे बैठे, कोई तो चाहिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती मुझे जाने दो। बोले नहीं, पहले मुझे कुछ ऐसा दे कर जाओ। तो कैलाश पर एक अशोक का वृक्ष था, काई का, अशोक का। भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती तुम इस अशोक के वृक्ष से जाएगा। इतना कहकर भोलेनाथ वहां से चले गए। और जब भोलेनाथ वहां से गए तो अपने एकांत को दूर करने के लिए मां पार्वती ने उस अशोक के वृक्ष से प्रार्थना करी कि मुझे एक बेटी चाहिए। और अशोक के वृक्ष से उन्होंने एक पुत्री को उत्पन्न किया और वो पुत्री पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अशोक सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोलिए अशोक सुंदरी।